बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फ़ाइबर के बारे में और फ़ाइबर की हमने तकरीबन कोई 6-7 स्लाइड मुकम्मल कर रही हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल हेल्थ क्राइसिस इंटेस्टाइनल एज टेस्ट। ये एक स्लाइड है जिसमें 3 खाने बने हुए हैं। 3 खानों में अलग अलग कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इंटेस्टाइन की एज इस वक्त क्या है या एज किस हद तक बढ़ रही है। यानी सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले खाने में है ईटिंग हैबिट्स। हमारी कौन सी खाने की आदत, किस तरह की आदत होगी खाने की, जिससे पता चलेगा कि अगर ये आदत हमें पाई जाती हैं तो हमारी आंतें बूढ़ी हो रही हैं। दूसरी जो आदत है वो क्या है, डेफिकेशन हैबिट्स। यानी ये एक मसला है हमारी जो रफ़ा हाजत है ना उसके हवाले से, कि हमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन का रहना या इस तरह के मसाइल, जो रफ़ा हाजत है मुकम्मल तौर पे ना होना या उसका रेगुलर ना होना, ये इस हवाले से अगर इस तरह के सिम्टम्स पाई जाती हैं, अलामत पाई जाती हैं, तो हमारी आंतें बूढ़ी हो रही हैं। उसके बाद जिन लोगों की आंतें बूढ़ी हो रही हैं या हो जाती हैं, उनकी लिविंग कंडीशन यानी ज़ाहरी हालत क्या होती है, कुछ उसके बारे में बताया गया। तो पहला हम देखते हैं, सबसे पहले है ईटिंग हैबिट्स यानी खाने की आदत। उसमें क्या है, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। पहले नंबर पे स्किपिंग ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते को स्किप कर देना, नाश्ते का ना करना। ये हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ास तौर पर लड़कियों में, लड़कों में भी पाया जाता है कि नाश्ता नहीं करते हैं 11-12 बजे जाके खाना खाना, जबकि नाश्ते का टाइम जो है वो सुबह 7 बजे है। तो नाश्ता स्किप करना भी आपकी आंतों को बूढ़ा करता है। उसके बाद है ईटिंग ब्रेकफास्ट वेरी क्विकली। अक्सर जो लोग ऑफ़िस वगैरह में जॉब करते हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, वो लेट उठते हैं या उनका लेट रेडी होने की वजह से, गाड़ी आने का टाइम हो गया या स्कूल का टाइम हो गया, इस वजह से वो जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करना भी हमारी आंतों को बूढ़ा करता है, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हम नाश्ता या कोई भी खाना जो है वो आराम आराम से खाएं। ये सुन्नत है, बाकायदा ना इस्लाम सिखाता है मुसलमानों को कि खाना आराम आराम से खाया जाए, छोटा लुकमा लिया जाए और मुकम्मल तौर पे चबा के पूरा उसका एक मज़ा लेके खाना खाया जाए पूरे सुकून के साथ। तो अगर खाना जल्दी जल्दी खाया जा रहा है तो आप अपनी आंतों पे लोड डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं, जिससे आपकी आंतें जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। उसके बाद है टेकिंग मील एट इर्रेगुलर टाइम। खाने को गलत टाइम पे लेना। ये गलत टाइम पे क्या है, यानी सुबह अगर आप नाश्ता करते हैं 7 बजे तो आपने सही टाइम पे नाश्ता किया। अगर आप 7 बजे के बाद नाश्ता कर रहे हैं तो वो गलत टाइम है। उसके बाद है दोपहर के खाने का टाइम होता है 12 से 2। 12 से 2 के बाद अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलत टाइम पे खा रहे हैं। उसके बाद है शाम का खाना आपने 7 बजे तक खाना होता है, अगर आप उसके बाद खाते हैं तो आप गलत टाइम पे खा रहे हैं। तो गलत टाइम पे खाना खाने का मतलब है कि आप अपनी आंतों पे बोझ डाल रहे हैं, जिससे आपकी आंतें बूढ़ी होंगी। इसके पीछे भी एक वजह है, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा कि हमें इस टाइम पे ही क्यों खाना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी का साइकिल इस तरह से है कि हमने सुबह 7 बजे नाश्ता करना है, दोपहर 12 बजे खाना खाना है और शाम को 7 बजे खाना खाना है। उसके बाद है ईटिंग टेकिंग ईटिंग लेस वेजिटेबल्स, यानी सब्ज़ियों का कम इस्तेमाल करना। जबकि हमें सब्ज़ियां ऐसी खुराक है जो हमारी बॉडी को ताकत ज़्यादा देती है और हज़म जल्दी होती है, जिससे हमारी बॉडी का ज़ोर कम लगता है उसको हज़म करने में। तो सब्ज़ियां हमारी बॉडी के लिए एक बेस्ट फूड है, तो हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं। जबकि जो सेहतमंद ममालिक हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं, वहाँ पे सालाना जो है तकरीबन कोई 60 केजी के करीब लाया जाता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ियों का। लेकिन यहाँ पे जो बताया जाता है वो 3 केजी है पाकिस्तान में, वो भी भुना हुआ। वहाँ पे बॉयल्ड फार्म में किया जाता है, जैसे चाइना है, चाइना में सब्ज़ियों का इस्तेमाल बॉयल्ड फार्म में किया जाता है और 60 केजी तक है तकरीबन सालाना। हमारे पाकिस्तान में 3 केजी तक है सालाना, और वो भी भुनी हुई फार्म में। तो सब्ज़ियों का कम इस्तेमाल भी आपकी आंतों को बूढ़ा करता है। टेकिंग टू मच ऑफ नॉन वेज, यानी सब्ज़ियों के अलावा जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे दालें हैं, गोश्त है, चिकन है, फास्ट फूड है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं इनको हज़म करने में आंतों का ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो जितना ज़ोर ज़्यादा लगेगा जिस चीज़ का, इसका मतलब है वो चीज़ जल्दी बूढ़ी हो जाएगी।
तो सब्जियों के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमारी आंतों को जल्दी बूढ़ा करता है। उसके बाद है ईटिंग मोर देन 4 days अ वीक ऑफ रेस्टोरेंट, यानी हफ्ते में 4 दिन रेस्टोरेंट का खाना खाना, यानी बाहर का खाना खाना, ये भी आपकी आंतों को बूढ़ा करता है। तो क्योंकि उसमें बहुत कम रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन घर जैसा खाना होता है, उसमें जो मसाले वगैरह हैं वो एक नपी तुली हद तक होते हैं। नहीं तो आप रेस्टोरेंट्स में देखें तो वो सिर्फ एक टेस्ट बनाया गया होता है, एक अंधाधुंध मसालों की एक तरतीब कोई नहीं होती, वो डाल के ना सिर्फ टेस्ट बनाया जाता है कि ज़ुबान का जायका है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो अंदर आग लगा जाता है। तो इसी तरह से टू मैनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना। ये ज़हन में रखें कि ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बोतलें वगैरह, ये आपकी आंतों में तेज़ाब का काम करती हैं, जाके आपकी आंतों में सुराख कर देती हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ख़तरनाक है, तो इसका इस्तेमाल तो आपकी आंतों की तबाही कर देता है ना, बूढ़ी होनी आंतें। उसके बाद है ईटिंग लेट नाइट, रात को देर से खाना खाना, ये भी आपकी आंतों को बूढ़ा करता है। उसके बाद है ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब नोशी, ये भी आपकी आंतों को बूढ़ा करता है। ये था पहला जो हाना है। उसके बाद दूसरा हाना है डेफिकेशन हैबिट्स, यानी रफ़ा हाजत की आदत है कि आप सुबह जब वॉशरूम में जाते हैं बहाना करने के लिए, रफ़ा हाजत के लिए, तो वो किस तरह की आप में कुछ तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं जिससे अगर वो समझें कि आप में वो मसाइल पाए जा रहे हैं तो आपकी आंतें बूढ़ी हो चुकी हैं। जैसे बाउल डिसफंक्शन, बहाना करने में बेकायदगी, बेतरतीबी, यानी रुक रुक के, टूट टूट के बहाना आना, उसका खुल के बहाना ना आना। यानी जो सेहतमंद इंसान है उसका जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि जैसे ही वो वाशरूम में सुबह उठेगा ना, तो उसे सबसे पहले वाशरूम की हाजत होगी, और वो वाशरूम जाएगा तो 3 से 5 मिनट में वो फ़ारिग होकर वापस आ जाएगा। लेकिन इस वक्त ये हालात हैं कि लोग आधा घंटा वाशरूम में बैठे रहते हैं, क्योंकि वो उनका जो आंतें हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं होती हैं। तो ये बाउल डिसफंक्शन, ये लोगों में ये मसला चल रहा है जो आंतों के बुढ़ापे की एक अलामत है। डेफिकेशन इज़ नॉट ऑफन, यानी अक्सर आपको बहाने की हाजत ही नहीं होती है। आप सुबह उठते हैं, आपको हाजत ही नहीं होती कि मुझे बहाना है। अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि सुबह बहाने की हाजत हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि आंतें बुरी तरह डिस्टर्ब हैं। डेफिकेशन डिफ़िकल्टीज़ सच एज कॉन्स्टिपेशन, यानी रफ़ा हाजत में मुश्किलात जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, तो ये 90% लोगों को पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। उसके बाद स्टूल इज़ हार्ड एंड ग्रेनी, जो बहाना है वो सख्त हो जाना, हार्ड हो जाना, ये भी आंतों की कमज़ोरी और आंतों के बुढ़ापे की अलामत है। वाटरी स्टूल और लिक्विड डायरिया, इतनी आंतें वीक हो गई होती हैं कि अक्सर बहाने लग जाते हैं, पानी की तरह पतले बहाने आते हैं, डायरिया हो जाता है, ये आंतों की कमज़ोरी की निशानी है। ब्लैक स्टूल, काला बहाना, अगर आप गोश्त खा लें, कलेजी खा लें या कुछ इस तरह की कोई चीज़ खा लें तो आपका बहाना काला हो जाता है कि आपकी आंतें उसका बोझ उठा ही नहीं सकती हैं। तो ये भी आंतों के बुढ़ापे की अलामत है। स्मेली स्टूल और फॉट, बहुत से लोगों को बहाने में बहुत स्मेल आती है और बार बार गैस खारिज होती है, हवा खारिज होती है, ये भी आंतों के बुढ़ापे की अलामत है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट, जो बहाने की जो हरकत है वो बेकायदा है, यानी कभी सुबह बहाना आ गया, कभी दोपहर में आ गया, कभी शाम में आ गया, उसकी कोई तरतीब ही नहीं है। उसके बाद स्टिकी स्टूल, आप बहाना करते हैं तो बहाना वाशरूम की सीट के साथ चिपकता है, इसका मतलब है कि आपकी आंतों में फासद मादे हैं, ये भी आपकी आंतों की कमज़ोरी की अलामत है। अगली चीज़ है तीसरा हाना लिविंग कंडीशन, जिन लोगों की आंतें बूढ़ी हो गई होती हैं उनकी ज़ाहरी हालत क्या होती है? स्मोकिंग रेगुलरली, ऐसे लोग अक्सर स्मोकिंग पे लग गए होते हैं, सिगरेट नोशी पे लग गए होते हैं। दूसरी चीज़ है डल कम्प्लेक्शन, लुक्स ओल्डर दैन द एक्चुअल एज, उनकी जो स्किन है या जो उनकी ज़ाहरी हालत है वो बहुत डल हो गई होती है और अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े नज़र आते हैं, काली काली स्किन नज़र आती है, एकदम बुझा बुझा सा चेहरा नज़र आता है। उसके बाद है रफ़ स्किन, यानी खुरदरी खुरदरी स्किन जिसमें कोई जान ना हो, कोई चमक ना हो। एक्नी और अदर स्किन प्रॉब्लम्स,
दाने निकल आना या और इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, ऐसे लोगों का एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता है। ये एक्सरसाइज इनमें बहुत कम होती है, जबकि इनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ऑफन फील स्ट्रेस्ड, अक्सर जो है ना वो दिमागी तौर पे थके थके परेशान नज़र आना, ऐसे लोगों को ये हालत होती है। उसके बाद है ऑफन फील पैनिक और एंग्जाइटी इन द मॉर्निंग, अक्सर सुबह गुस्से में परेशान नज़र आना, ये उन लोगों की हालत है जिनकी आंतें कमज़ोर होती हैं। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, सोने में मुश्किलात, यानी बहुत मुश्किल से नींद आती है। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी होती है। फीलिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग, जब सुबह उठते हैं तो थके थके होते हैं, बजाय इसके कि फ़्रेश हों लेकिन वो थके होते हैं। ये इन लोगों की हालात हैं जिनकी आंतें बूढ़ी हो चुकी हैं, आंतें वीक हो चुकी हैं। तो ये आज की स्लाइड थी, बाकी इंशाल्लाह अगली स्लाइड कल।